नमस्कार दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। ठीक है, अगर उसने इसे 500 रुपया कम में ख़रीदा होता और 500 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त का लाभ होता, मतलब एडिशनल लाभ होता। कब एडिशनल लाभ होता? 5%। कब? जब उसी वस्तु को 500 रुपया कम में ख़रीदा होता और उसी वस्तु को 500 रुपया कम में बेचा होता। अगर मान लिया पहले के केस में x रुपया में ख़रीदा होता कोई वस्तु, तो x माइनस 500 में ख़रीदा होता दूसरा केस में। अगर पहला केस में y रुपया में बेचा होता तो दूसरा केस में y माइनस 500 रुपया में बेचा होता। तो पहला केस में अगर 20% लाभ होता है ना, तो दूसरा केस में 20 + 5 मतलब 25% का लाभ होगा। तो यही इसमें सॉल्यूशन करना है ना, और कुछ नहीं है, एकदम आसान है, कुछ नहीं। देखिए वही हम लोग जो सिंपल x मानेंगे, CP बराबर x है ना, ये मान लेते हैं CP बराबर x है। ठीक है, मतलब परचेज प्राइस बराबर x है। ठीक है, हम लोग को परचेज प्राइस ही निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो पहला केस में क्या है, अगर वस्तु को लाभ पे बेचे x + 20% लाभ पे, हम लोग और सेलिंग प्राइस मान लिया y, तो y ये हो गया पहला केस में कि ये एक इक्वेशन बना कि अगर वस्तु को 20% लाभ में बेचते हैं, ठीक है, तो हमको y रुपया लाभ आपका सेलिंग प्राइस होता। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 120x माइनस 100y बराबर 0 इक्वेशन। ये ऐसे हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा केस में क्या है कि अगर हम इसे 500 रुपया कम में ख़रीदे होते हैं, है ना, मतलब अगर x रुपया हम जो पहले केस में ख़रीदे अब उसको x माइनस 500, अगर x माइनस 500 में ख़रीदे होते है ना, ठीक है, और उससे क्या होता है x माइनस 500 में यदि y माइनस 500 में बेचे होते, मतलब 500 रुपया कम में बेचे होते, तो 5% अतिरिक्त का लाभ होता। 5% अतिरिक्त मतलब अगर पहले 20% है तो अभी 25% लाभ होता। तो 25 पर लाभ का परसेंट प्लस में ही होगा, लाभ होता है तो लाभ क्या होता था, परचेज प्राइस पे ही लाभ होता है। जैसे इस केस में परचेज प्राइस पे लाभ हुआ, परचेज प्राइस प्लस परचेज प्राइस का ही 20%। तो इस केस में परचेज प्राइस क्या है, ये है, तो इसका लाभ होता x माइनस 500 का 25% का लाभ होता। तो हम लोग लाभ कब होता, लाभ अगर होता कितना में, जब 500 रुपया कम में बेचा होता, y माइनस 500 है ना, 500 रुपया कम में बेचा होता, y हम लोग मान लें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में 500 में कम में बेचा होता। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मतलब अब इसको पहले इसको थोड़ा सही से कर लें। ठीक है, इसको इक्वेशन लेने से क्या होता है, एलसीएम लेने से हो जाएगा 100x माइनस 5000 यदि 50,000 प्लस 25x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 125 00 12,500 बराबर 100y माइनस 50,000। ये हो गया, ये 50,000 ये 50,000 गया है ना। तो अब इसको शॉर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 125x माइनस 100y बराबर 12,500। ये हो गया इक्वेशन 2। इसको सॉल्यूशन का, अब इसको इक्वेशन 1 यहाँ लेके चले आइए, 120 इसको यहाँ लेके चलाइए, 120x माइनस 100y बराबर 0 है ना, एक कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट गया 5x है ना। इसको ऐसे कि इसको यहाँ लेके चला है सीधे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 को यहाँ लेके चला है सॉल्यूशन करने के लिए। यहाँ अगर आया, ठीक है, तो इसको एक ये आपका साइन चेंज किया, ठीक है, बराबर 12,500। तो x बराबर क्या हो गया, इसको कर दीजिए 12,500 डिवाइड बाय 5 है ना। तो इसको करिए, कितना हो जाएगा, 2,525 00 2,500 हाँ। तो ये CP निकल गया 2,500। एकदम आसान है, कुछ था, सिर्फ इक्वेशन को हम लोग को सेट करना है। इक्वेशन सेट किया, ताम झाम कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी, जब पहला इक्वेशन मान लिया हम लोग, क्या पहला इक्वेशन ये माने कि 20% लाभ पे बेचता है, सिंपल से क्वेश्चन है।
परचेज प्राइस प्लस लाभ बराबर सेलिंग प्राइस, है ना, 20% लाभ पे बेचता। और दूसरा केस में क्या है, 500 रुपया कम में खरीदे, मतलब अगर परचेज प्राइस पहला केस में एक्स है तो 500 रुपया कम में खरीदे प्लस 500 रुपया कम में बेचे भी। अगर वाई सेलिंग प्राइस है तो 500 कम में बेचे तो क्या होता है, अतिरिक्त लाभ 5%, मतलब अगर ये 20% लाभ है तो 25% लाभ होता है। 20% किसका, परचेज प्राइस का। और सोल्यूशन कर दिया निकल 2500। ठीक है, इतना आसान है। थैंक यू।